हेलो 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 हेलो। उफ, कल नहीं आ पाया। कल एक्स्ट्रा बिजी हो गया था। एक्स्ट्रा बिजी हो गया था कल। पता नहीं कैसे कैसे काम आ जाते होते हैं, वो भी एंड एंड टाइम पे। तो आज दो मैचेस पे बतियाएंगे बाबा जी। दो मैचेस पे हल्का फुल्का ज्ञान खोद के जाएंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। सीधा मैच पे ही चलते हैं। कौन था कल? सॉरी, परसों। परसों कौन था? परसों एलएसजी एंड आरसीबी थी। बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट मेरे लिए, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग। आरसीबी वालों ने टॉस जीता था और एलएसजी को भेजा था फर्स्ट बैट के लिए। मिचेल मार्श बहुत हद तक लगा रहा था अकेला, खास करके उसमें फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप में। फिर उसको सपोर्ट मिला पूरन और फिर बाद में तो वो आउट हो गया था। अ, जब तक पंत आया तब तक तो मिचेल मार्श आउट हो लिया था। बट मिचेल मार्श एक अनबिलीवेबल नॉक उसकी तरफ से। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था उसका, मैं भी कर रहा था उसका। बट कल उसने मुंह तोड़ एक जवाब दिया है सब क्रिटिक्स को। सॉरी, कल कह रहा हूँ, परसों। 56 बॉल में 111 रन्स। 56 बॉल में 111 रन। एक टाइम पे तो लग रहा था कि कुछ ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन आ जाएंगे। बट दिक्कत ये हो रही थी, मैच आई थिंक एक दो बार स्टॉप भी हुआ था रेन के चलते। रेन डिलेज के चलते एक दो बार मैच रोका भी गया था, फिर एक ओवर भी कम किया गया था। 1919 असाइड किया गया था मैच रेन डिले के चलते। हाँ, तो उसमें उसका रिदम ब्रेक हो रहा था, बट अगेन वो फिर भी लगा रहा। एक नया लड़का खिलाया खिलाया था, अर्शिन कुलकर्णी। 24 बॉल में 17 रन। यार, पहला ही मैच था, क्या कहे। ठीक है, ओके, पहला मैच था, ओके। 70 का स्ट्राइक रेट। यार, डोमेस्टिक में कुछ तो किया होगा, तभी पिक हुआ होगा। कम से कम 110-20 का स्ट्राइक रेट से आउट हो जाता, कम से कम। अगर इतने बॉल खेल ही लिए थे, 4 ओवर वो अकेला खेल के गया है, इतने खेल ही लिए थे, कम से कम रन बॉल ही कर जाता। निकलस पूरन, इसका भी अब टच एक अच्छा आ रहा है। जब से उसने आई थिंक मुंबई के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, तब से उसका भी रन ऑफ फॉर्म एक अच्छा चल रहा है। फिर कहाँ पे है पूरन? 23 बॉल में 38। उसके बाद ऋषभ पंत। फाइनली पंत अब एक नंबर नीचे आ रहा है, बट वो वन डाउन आता था, अब चौथे पे आ रहा है। बट फिर भी ये पंत का नंबर नहीं है। पंत को माकरम के नंबर पे आना चाहिए। माकरम को रखो ओपनिंग। माकरम के साथ क्यों इतनी ज़्यादा छेड़खानी कर रहे हो? क्यों उसको ऊपर नीचे करके रखा है? कभी ओपनिंग भेजते हो, कभी वन डाउन भेजते हो, कभी चौथे पे भेजते हो, कभी पांचवे पे भेजते हो। पता नहीं क्या उस आदमी से कराना चाहते हो। उसका जो भी आता है वो ऊपर से ही आता है माकरम का। उसको ओपनिंग रखो मिचेल मार्श के साथ। और उसको पूरन एंड वो आयुष बदूनी इंजर्ड हुआ क्या? चलो, पूरन और किसी और आदमी को ऊपर भेज दो। पंतिये को 5 पे फिक्स कर लो। पंतिये का नंबर 5 फिक्स कर लो। उसको बोलो डेथ ओवर्स में तेरे को जाना है। वहाँ जाके सिर्फ बैट घुमानी है आंख बंद करके। पंत अच्छा करके गया था परसों। चौथे नंबर पे आके 10 बॉल में 32 रन्स। फुल इम्पैक्ट मार के गया है, फुल जान मार के गया है। और जब एक खास करके डेथ ओवर्स के अराउंड जब एक नॉक आ जाती होती है, ज़्यादातर ये नॉक ही वो होती है डिफरेंस हार और जीत में। और ये साबित हुआ है क्योंकि ये एलएसजी जीती है 9 रनों से, बाय डीएलएस ऑफ कोर्स। डीएलएस के चलते टारगेट भी रिवाइज किया गया था। और अगेन ओवर भी एक एक कम खिलाया गया था। तो पंत ने ही वो जाते जाते एक वो इम्पैक्ट
वो किया था, वो मार्जिन वो क्रिएट करके गया था। एक्स्ट्राज 5 ही थे उसके वाइड्स, बाकी तो लेग बाइज थे, वो तो ठीक है। भुवी 4 ओवर 34 रन्स, कोई विकेट नहीं। भुवी को ऊपर से विकेट निकालनी पड़ेगी, और जॉश इसको हेजलवुड को भी निकालनी पड़ेगी। हालांकि उसको एक विकेट मिली है, वो जाते जाते मिली है, उसको ऊपर से कोई नहीं मिली। भुवी और हेजलवुड ने 2-2 ओवर डाली थी पावर प्ले में। एक कुणाल एंड एक राशिक ने डाली थी, अगर सही से याद आ रहा है, बाकी की 2 ओवर्स पावर प्ले की। जॉश हेजलवुड 4 ओवर्स 49, एक विकेट। हेजलवुड ने जाते जाते ये लिया था विकेट। किसका लिया था हेजलवुड? मार्श का लिया था। मार्श तो बहुत आई थिंक, कब मार्श आउट हुआ? आई थिंक 16-17 ओवर के अराउंड वो आउट हुआ था मिचेल मार्श। तो बहुत देर हो चुकी थी तब तक, तो ऊपर से ही विकेटें निकालनी पड़ेंगी हेजलवुड और भुवी को। और मैं तो कह रहा हूँ एक एक ओवर डलवाओ हेजलवुड, भुवी और राशिक से, फिर वापस एक एक ओवर के लिए ला दो। 2-2 हो जाएंगी, और ये पावर प्ले भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे है कुणाल? 4 ओवर्स 31 रन, एक विकेट। बॉल अच्छा डाला है, विकेट एक ही निकाल पाया। अगेन विकेटों का ही सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट रहा है आरसीबी का, क्योंकि क्लाउड्स भी थे, वेदर भी था, बॉल स्विंग होने के फुल चांसेस थे, कंडीशंस फुल बॉलर्स के फेवर में होने चाहिए थे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। राशिक 4 ओवर 53 और एक विकेट। राशिक काफ़ी महंगा रहा है। राशिक और ये एक लड़का रोमारियो, ये बहुत महंगे रहे। 4 ओवर 53 एक विकेट, और सुयश 2 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं। सुयश का भी उतना इम्पैक्ट आया नहीं कल। अगेन वेदर था ओवरहेड, तो स्पिनर्स का मैं कमी वो इम्पैक्ट कंसिडर करता हूँ जब ओवरहेड कंडीशंस कुछ और कहती हो। रोमारियो शेफर्ड एक ओवर दी थी उसको, तो बहुत कूटा है वो। मिचेल मार्श और पूरन ही कूट के गए उसको, 16 रन एक ओवर में। आई थिंक 14th ओवर उसने डाली थी, 14th या 15th ओवर, वो बहुत कूट के गए। अगेन एलएसजी वालों ने 209 रन खड़े किए थे, 3 विकेट्स डाउन। फिर वेदर के चलते, डीएलएस के चलते एक एक ओवर कम करवाई गई। 20-20 की जगह 19-19 का मैच हुआ था, और टारगेट भी रिवाइज्ड किया गया था। रिवाइज टारगेट आरसीबी के लिए था 213, अगर सही से याद है तो। और यहाँ पे आरसीबी हारती है बाय जस्ट 9 रन्स। 9 रन्स अब कहाँ से आ सकते थे? 9 रन्स आ सकते थे ऊपर से, टॉप 3। जेकब बैटल 5 बॉल में 4 रन, चलो वो तो जल्दी आउट हो गया, फेल हो गया। विराट कोहली 2 बॉल डक, वो एक बहुत अच्छा बोल्ड मारा है उसने, प्रिंस यादव ने। प्रिंस यादव कह के भी गया था कि विराट से बात हो रही थी, पता नहीं बिफोर मैच था या कोई पिछले मैच में था, पता नहीं कब था। तो वो कह रहा था कि विराट से बात हो रही थी, और विराट ने खुद कहा था कि अगर लेंथ पे बॉल हिल रही है तो लेंथ ही पकड़ के रखना, और लेंथ पे ही डालता जाना जब तक वो बॉल हिलती है तब तक। और विराट की खुद की एडवाइस खुद के अगेंस्ट चली गई। लेंथ बॉल पे एकदम टॉप ऑफ स्टंप, टॉप ऑफ ऑफ, पता नहीं ऑफ पे लगी थी कहाँ पे लगी थी, वो याद नहीं आ रहा। बट वो बोल्ड बहुत अच्छा मारा है उसने, प्रिंस यादव ने बहुत अच्छा बोल्ड मारा है विराट कोहली को। देवदत्त पडिक्कल 25 बॉल्स में 34 रन, यहाँ पे कह सकते थे कि देवदत्त के उसकी वो जिस हिसाब से खेल के गया है इस पूरा टूर्नामेंट, उस हिसाब से इम्पैक्ट नहीं आया है देवदत्त का कल। वो कह सकते हो 136 का स्ट्राइक रेट है, काफ़ी स्लो खेल के गया स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी, खुद के हिसाब से भी। रजत पटीदार, इसने तो फुल जान मारी है। 31 बॉल्स 61 रन, फुल जान मार के गया है। दिक्कत ये हो गई, ये आउट गलत टाइम पे हो गया रजत। उस टाइम पे जितेश ने भी फिर
क्या कहते हैं, ये इकट्ठे आउट हुए थे ना यार। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फॉल कहाँ पे है? हाँ, ये लगभग कितने 12 एक बॉल में ये सारे आउट हो लिए, पेडिकल, जितेश और पटीदार। हाँ, तो ये सही है। तो पेडिकल और जितेश गिरे थे। फिर वहाँ पे एक वो स्टेबिलिटी टाइप, थोड़ा एक एक दो ओवर और देख लेता उसके टीम डेविड के साथ, तो फिर बात बन जाती। बट अगेन वो चेस करने का प्रेशर, और ये भी अब लीग जो स्टेजेस है उसके एंड पे पहुंच रहे हैं, अब तो प्रेशर बनेगा, क्योंकि मस्ट विन मैचेस, क्वालिफिकेशन सिनेरियो वगैरह, फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म वगैरह, बहुत सारी चीज़ें फाइन ट्यून करनी होती है अभी। तो पता नहीं, एक ये नहीं कहूँगा यार रेकलेस शॉट है या क्या करके गया, बट पेडिकल अगर थोड़े 2-3 बॉल और ले लेता, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा ही करके जा रहा था, थोड़ा 2-3 बॉल और देख लेता, क्योंकि एक ही ओवर में वो दोनों गिरे थे, पेडिकल एंड जितेश, और अगली ओवर में ये रजत खुद गिर गया। तो उस हिसाब से रजत और टीम डेविड ये जान मार के गए, और कुणाल पांड्या भी। जितेश 3 बॉल 1 रन जितेश का आ ही नहीं रहा, पूरा लीग फेज ख़त्म होने को आ रहा है और जितेश का एक परफॉर्मेंस नहीं आया। बट अगेन पिछले साल भी यही हुआ था कि जितेश ने जो जाते जाते जो परफॉर्मेंस दी थी क्वालिफाई होने के लिए, फिर प्लेऑफ्स में उसने जो परफॉर्मेंस दी थी एकदम लेटर स्टेजेस में जब नॉकआउट्स चल रहे थे, तो शायद वैसा ही कुछ उसका रिपीट हो जाए कि प्लेऑफ्स में ही उसका बेस्ट निकल के आ जाए। उसके बाद टिम डेविड 17 बॉल में 40 रन करके गया है अगला। फुल जान मारी है, फुल सपोर्ट दिया उसको, क्या नाम है, पेडिकल को। पेडिकल जो करके गया है वही से उसने कैरी ऑन किया है, वही से उसने पिकअप किया है। साथ में सपोर्ट कुणाल पांड्या का बहुत अच्छा रहा है, 16 बॉल में 28 रन्स। और रोमारियो एफर्ट उसका ठीक है, दिक्कत ये हो गई कि लास्ट ओवर तक आते आते आई थिंक 12 बॉल में कितने चाहिए थे, 12 बॉल में कुछ 34 या ऐसा कुछ चाहिए थे आखिरी के 12 बॉल में, और आखिरी ओवर में 20 एक रन चाहिए थे। कहाँ पे है आरसीबी, 13 रन आते हैं। नो, आखिरी के यही है भाई। 2 ओवरों में कितने चाहिए थे, कुछ 32 या 34 या ऐसा कुछ चाहिए था, और वहाँ पे फिर 13 रन आए, और आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए था, और आखिरी ओवर में उसके पास ऑप्शंस नहीं थे पंत के पास, तो उसको दिग्वेश राठी को ही देना पड़ा। और दिग्वेश ने भी चलो बीच में वाइड वगैरह डल गई थी उसकी तरफ से, तो वहाँ पे उसने थोड़ा हैवी कर दिया था मामला, बट कैसे तैसे करके उसने संभाल लिया था। और बस 11 रन दिए थे उसने, 10-11 एक रन दिए थे उसने, और 9 रनों से जीत गई है। लास्ट ओवर था कुणाल और रोमारियो के लिए, होना तो इजी चाहिए था, स्पिनर की ओवर लास्ट ओवर 20 रन चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं। रोमारियो ठीक करके गया 15 में 23, एक एफर्ट अच्छी है उसकी, बट जिस काम के लिए उसको रखा है वो काम नहीं कर पाया, वो फिनिश नहीं कर पाया रोमारियो शेपर्ड। तो इस बात की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। 8 वाइडें आई थी, 12 एक्स्ट्रास थे, 8 वाइडें थी उसमें से। बॉलिंग में मोहम्मद शमी 4 ओवर 33, 1 विकेट। प्रिंस यादव 4 ओवर 33, 3 विकेट। और मयंक यादव 4 ओवर 50, 0 विकेट। मयंक के साथ दिक्कत यही है, पेस उसके पास बहुत बढ़िया है, लाइन एंड लेंथ उसको पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे किस लेंथ पे पिच करनी है और क्या बॉल कब डालना है। ये आई थिंक अगर ये सॉर्ट आउट कर लेगा अपना, तो बहुत हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए। दिग्वेश राठी 4 ओवर 50 है, बट आखिरी ओवर डाली थी दिग्वेश ने,
और उसमें सिर्फ आई थिंक 10-11 रन ही दिए थे। तो फिनिश उसने अच्छा किया है, कोई विकेट नहीं मिली। मयंक एंड इसके दिग्विजय के सेम हुआ है फिगर्स। और शाहबाज अहमद 3 ओवर्स 33, 2 विकेट। पावर प्ले उन लोग का आई थिंक 68 या ऐसा कुछ का था। क्या नाम है, एलएसजी वालों का, इन लोग का बहुत खराब था। 40 रन्स 200+ के चेज में सिर्फ 40 का पावर प्ले बात नहीं बनेगी, कम से कम 60 का कर लेते। 12 को चलता, 12 का चलता, ना ना ना, 60, 10 का चलता वो रन रेट। तो थोड़ा टच एंड गो वाला मामला हो जाता। आरसीबी हार चुकी है 9 रनों से। पता नहीं क्या पता नहीं क्या हो गया। इतनी एक चीज़ तो साबित हो गई, और ये ज़्यादातर सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि अभी भी आरसीबी बहुत ज़्यादा रिलायंट है विराट कोहली पे। विराट कोहली ऊपर से या तो एक तगड़ा स्टार्ट दे दे जैसे वो दे रहा है, या फिर एंकर कर ले एक साइड, और फिर दूसरी साइड से फिर लिबर्टी हो बाकी प्लेयर्स की, कि वो आके सारे शॉट्स खेल ले। तो पता नहीं, मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद पेडिकल वो एंकर वाला रोल खेलने आया था, बट वो उसने वो रोल प्ले नहीं किया बहुत टाइम तक। पेडिकल ने वो ज़्यादातर अटैकिंग ही प्ले करता है, तो समझ नहीं आया कि उसने उसका माइंडसेट क्यों चेंज किया होगा, अटैक ही कर लेता। अगेन विराट कोहली मेन आदमी चेस करते टाइम, आई थिंक ये कुछ आया था 9 साल में पहली बार आउट हुआ है आईपीएल में चेस करते टाइम, ऐसा कुछ आया था। पता नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था उस पे स्टैट पे। फिर कल एक और मैच होता है कलकत्ता एंड डीसी का। हाँ, यहाँ पे केकेआर ने टॉस जीता था एंड डीसी को भेजा था बैटिंग के लिए, फर्स्ट बैट के लिए। और डीसी वालों ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था, एंड डीसी का स्टार्ट काफ़ी अच्छा था। राहुल और इसके निशंका की तरफ से आई थिंक 10 के अराउंड चल रहे थे। 10 का वो रन रेट लेके चल रहे थे, बट कहाँ पे है, बट फिर उसके बाद समझ ही नहीं आया ये करने के क्या गए थे। राहुल एंड निशंका अच्छा करके गया आई थिंक पावर प्ले में, सॉरी, आई थिंक पावर प्ले में राहुल आउट हुआ था। फिर उसने नीतीश ने और निशंका ने फिर एक्सटेंड किया 9th 10th ओवर तक। फिर वहाँ पे 3 विकेटें इकट्ठी गिर गई, 3-4 एक विकेटें इकट्ठी गिर गई। फिर अक्षर और आशुतोष ने टाइम बैट आउट किया, फिर वापस विकेटें इकट्ठी गिरी। और कोलैप्स चल रहा था फुल डीसी की तरफ से, समझ ही नहीं आया करने क्या आए थे। और विकेट भी इतना वो क्यों दे दिया था, फ्लैट विकेट ही दे देते। ये फ्लैट विकेट नहीं थी बाय नो मीन्स, बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। वो तो फिर सेकंड इनिंग में डीसी वाले डिसएग्री कर सकते हैं कि सेकंड उसमें इनिंग में भी बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। उस पर भी चलता है। निशंक का बहुत अच्छा उसने ऊपर से किया है, 29 बॉल में 50। स्टंप आउट हुआ है अनुकुल रॉय से, वाइड उसने डाला था, और वाइड कॉल भी पड़ा था इस बॉल पे। बट अंकृश ने बहुत अच्छा कलेक्ट करके उसको स्टंप किया था। राहुल ने भी अच्छा इम्पैक्ट डाला है, जितना खेल के गया है वो। 14 बॉल में 23। फिर नीतीश 10 में 8, समीर 7 में 3, स्टब्स 4 में 2। और फिर यहाँ पे चल रहा था टेस्ट मैच, 22 में 11, फिर 28 में ये 39। बट इसमें भी ये है, आशुतोष एक टाइम पे आई थिंक 15 बॉल में कुछ 5-6, 15-16 बॉल में 5-6 रन करके खड़ा था आशुतोष। उसके बाद एक ओवर आया, याद नहीं आ रहा किसका था ओवर,
वहाँ पे उसने तीन एक बाउंड्रीज लगाई थी। फिर 20 बॉल में 18 या ऐसा कुछ पे आया था। तो वहाँ पे कुछ था कि यार अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और फिर जाते जाते उसने फिर थोड़ा बहुत अच्छा किया था। और आशुतोष ने फिनिश किया 28 बॉल 39 रन्स के साथ। विपराज पता नहीं इम्पैक्ट नहीं आ पाया, कह सकते हो बहुत लेट आया। तब तक तो बस ये सी आउट ही कर लेता इनिंग्स को। पता नहीं क्या कहे क्या ना कहे। विपराज मुझे लगा वो 3 बॉल में कम से कम कुछ तो कर लेता, एक आधा बाउंड्री तो मार ही देता। फिनिशर बहुत अच्छा है विपराज, बैटिंग लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छी कर लेता है। बट आ नहीं पाया। 3 में 3 विपराज। स्टार्क 2 बॉल डक और लुंगी 1 में 1। बॉलिंग बहुत अच्छी, दो बॉलिंग बहुत अच्छी थी। दो ही वाइड्स थे। अनुकुल रॉय 4 ओवर 31 रन्स 2 विकेटें, बहुत अच्छी बॉलिंग। वैभव अरोड़ा 29 रन्स और 1 विकेट 3 ओवर में, बहुत अच्छी बॉलिंग। कहाँ पे है सुनील, 4 ओवर 17 रन्स 1 विकेट, बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट करके रखा है सबने। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 25 2 विकेट। वरुण 4 ओवर 28 0 विकेट। और ग्रीन को भी 1 ओवर दी थी, 1 ओवर में 12 रन है। बट चलो ठीक है, एक उसने तो ली है, 1 विकेट तो उसने ली है। अब जो मैं वो कह रहा था कि इनका कोलैप्स कहाँ पे है, रुक जा रुक जा, कहाँ पे है। राहुल 49 पे पहला विकेट गिरा। फिर उसके बाद 74 पे ये दो, 80 पे 3, 85 पे 4, 89 पे 5। फिर यहाँ पे अक्षर एंड आशुतोष आए थे, इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने कितने ऑलमोस्ट 8 गोल ले लिए थे। और 7 8 गोल ले लिए थे उन्होंने। फिर अक्सर गिरा 128 पे 6, फिर 140 पे 7, 140 पे 8। तो ये रहा है उनका। पावर प्ले में इन्होंने बस 55 किए थे। हमने तो इनसे भी ख़राब किया था। हमने आई थिंक 42 या 3 ऐसे कुछ रन्स किए पावर प्ले में। पार्टनरशिप्स कुछ थी नहीं इन लोग की तरफ से। बस ओपनिंग वाली अच्छी थी। आई थिंक 30 बॉल्स में 49 या ऐसा कुछ था इनका ओपनिंग स्टैंड। उसके बाद KKR वाले आए और बस आ ही गए, झंडे गाड़ के चले गए हम। 147 रन्स, सॉरी 142 रन्स उन्होंने बनाए थे, 143 हम आए थे चेस करने के लिए। हमने फिनिश किया 147 रन्स पे, जीत गए हम। 14.2 ओवर्स में चेस करके चले गए। 14.2 ओवर्स। अजिंक्य रहाणे भाई जीत गए हैं इतने वन साइडेड मैच, इतना वन साइडेड मैच करके जीत गए हम लोग। बट अभी भी चीज़ें हैं जो ठीक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो एक सबसे आसान सा चेंज, ग्रीन को ऊपर भेजो, 1 डाउन भेजो ग्रीन को और अंकुरिश को चौथे पे रखो। ये चेंज तो आसानी से कर सकते हैं, रिक्वेस्ट है, चेंज कर लो चेंज कर लो चेंज कर लो। और एक और चीज़, अजिंक्य रहाणे को जितना छुपा सकते हो बैटिंग ऑर्डर में छुपाओ। रिंकू के बाद भेजो, रमन के बाद भेजो, जहाँ पे भी भेजना है भेजो, बट डाउन द ऑर्डर ही भेजो। लोअर ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे को रखो। ऊपर या तो ग्रीन डाल दो या सैफर्ड डाल दो। ये ठीक कर लो यार, ठीक कर लो। पार वो उसमें प्ले ऑफ में पहुंच भी गए तो भी कोई फ़ायदा है नहीं, पिल जाने हैं। ठीक कर लो ये चीज़ें, ठीक कर लो। ये तो अपने हाथ में है, 11 ठीक कर लो। आ, कहाँ पे है। अजिंक्य रहाणे रन आउट हुआ, 9 बॉल में 13 रन करके गया है, बर्बादी है। इसको तो क्या ही गिनना इस इनिंग को। और क्या भी नहीं सकते, इम्पैक्ट था, क्या क्या इम्पैक्ट है यार, 9 बॉल में 13 रन। फिन एलन 47 बॉल में 100, 47 बॉल्स। ये इस आईपीएल में बहुत देखा है कि हंड्रेड्स फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स दोनों में आए। और दोनों फर्स्ट डिफेंड करती हुई टीम और चेस करती हुई टीम, जिसने भी 100 बनाया है
उनके हंड्रेड्स बर्बाद भी हुए। ये भी बहुत देखा है इस आईपीएल में। फिनालन उसने जो 50 किया था, आई थिंक 31-32 बॉल में किया था। फिर वहाँ तक तो चलो ठीक था, मामला कंट्रोल में था। बट उसके बाद आई थिंक वही था, 50 उसने खड़े किए थे 31-32 बॉल में। फिर उसके बाद कितने 15-16 बॉल्स, हाँ 15-16 बॉल्स में उसने बाकी के 50 रन्स बनाए। तो एक पता नहीं उसको 50 करने के बाद क्या ही हो गया था। फिर तो ले छक्का, ले चौका, ले सेकंड लास्ट बॉल, ले लास्ट बॉल पे सिंगल, फिर वापस दे छक्का, दे चौका, ले सिंगल, वापस स्ट्राइक, ले छक्का, ले चौका, वापस सिंगल। ये पता नहीं मैन पोजेस्ड टाइप की फील आई थी फिन एलन की तरफ से, जब जब उसने वो कर लिया था ना कि चलो 50 आ गया बैग में, अब फ्री होके खेलते हैं। तो पता नहीं क्या खेल के गया है ये आदमी सेकंड हाफ में। रन वाइज जब से उसने जब 50 के बाद जो उसने किया, वो पता नहीं क्या करके गया सेकंड हाफ में। रघुवंशी 3 बॉल 1 रन। रघुवंशी भाई एक नंबर नीचे आ जा, एक नंबर नीचे आ जा, 1 डाउन, बहुत अनलक्की हो रहा है तू। एक नंबर नीचे आ जा, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहेगा, एक नंबर नीचे आ जा। कैमरन ग्रीन बहुत अच्छा, बहुत सेंसिबल खेल के गया है, 27 बॉल में 33 करके गया है। खराब है, नो डाउट खराब है, बट उसने काम सिंपल ही रखा कि उसको एलन को स्ट्राइक दो, एलन को स्ट्राइक पे रखो, अपना सिंगल डबल एक आध छक्का चौका जो भी आता है वो ले लो, और बाकी पूरा स्ट्राइक उसको दो, फिन एलन को दो। ये बहुत सेंसिबल चीज़ करके गया है कैमरन ग्रीन। बॉलिंग में कुछ नहीं था, कोई एक्स्ट्रास कुछ नहीं थे। दिल्ली वाले पता नहीं क्या थिंकिंग थी। मिचेल स्टार्क 3 ओवर 31, कोई विकेट नहीं, स्टार्क को ऊपर से विकेटें लेनी ही पड़ेगी, तभी इनका कुछ होगा। अक्षर पटेल 4 ओवर 27, बॉल अच्छा डाल के गया है, बॉल उसने ख़राब नहीं डाला, बट अगेन 2-3 विकेटें चाहिए थी, एक विकेट से बात नहीं बन रही थी। हालांकि 2 विकेटें बहुत जल्दी उन्होंने निकाल दी थी कलकत्ता की। आई थिंक सेमी ओवर में गिरे थे दोनों, वो अंकुरिश एंड अजिंक्य। बट क्या कहते हैं, और विकेटें चाहिए थी। इतने कम टोटल में गेम में अगर रहना है, विकेट्स निकालो रेगुलर। लुंगी इंगीडी 2 ओवर 7 रन। बाकी के 2 ओवर किधर गए, बाकी के 2 ओवर किधर गए, 2 ओवर 7 रन, बाकी के 2 ओवर किधर गए, समझ ही नहीं आया। आई थिंक उसने कहाँ पे डाला है उसने, फिफ्थ एंड नाइन्थ ओवर डाली है उसने लुंगी ने। 2 रन और 5 रन दिए उसने रिस्पेक्टिवली दोनों ओवर्स में। लुंगी ही कुछ कर देता, क्योंकि स्टार्क से तो हो नहीं रहा था। लुंगी के पास ये है ना कि वो स्लोअर वन ऑफ पेस बैक ऑफ द हैंड वो अच्छे से डिस्गाइज करता है, शायद यही डिसीव कर लेता फिनालन को, यू नेवर नो। लुंगी के बाकी के 2 ओवर्स कहाँ पे है। फिर विपराज भाई, इतनी तारीफ की थी तेरी, अभी डीसी का ही कोई मैच था उसमें तेरे को खिलाया नहीं था मैं, इतना वो कह के गया था तेरे बारे में कि विपराज को खिलाओ, बॉलर भी अच्छा है ना, सब चीज़ भाई। रहम कर ले मेरे पे। 2 ओवर में कितने 34 रन्स, भाई रहम कर ले, रहम कर ले, रहम कर ले मेरे पे। कुलदीप 3 ओवर 41 रन्स, यहाँ पे भी दिल्ली हारी है। 3 ओवर डाली है कुलदीप ने, बट विकेट नहीं निकाल पाया। विकेट्स नहीं आ रही, विकेट्स नहीं आ रही। स्टार्क, लुंगी, अक्सर, विकेट चाहिए अप फ्रंट। और अक्सर का अब समझ नहीं आ रहा वो पावर प्ले में क्यों डालने पे तुला हुआ है। उसको क्या कहते हैं, कुलदीप के साथ डालना चाहिए टैंडम में, तभी तभी कोई बात बनेगी दोनों की। अगर उसको डालनी है 2 ओवर डाल दे उसमें,
पावर प्ले में, फिर कुलदीप के साथ डाल 4 ओवर टैंडम में, 2 तेरे 2 कुलदीप के, और एक्चुअली 2 अक्षर के और 3 कुलदीप के डल जाएंगे टैंडम में। फिर किसी को भी डाल दे कुलदीप के साथ 1 ओवर के लिए, उसकी फिनिश करने के लिए स्पेल। या अगेन कुलदीप 3 overs 41 रन्स, रन भी दिए, विकेट भी नहीं ली। तो डीसी ऑल राउंड बहुत घटिया क्रिकेट खेल के गई है। मुकेश कुमार 2 बॉल 7 रन, 2 बॉल 7 रन भाई। हाँ, अंक्रिश एंड रहाणे बहुत जल्दी आउट हुए थे। एक ही उसमें ओवर में चले गए दोनों। फिर ये पार्टनरशिप ओपनिंग वाली अच्छी थी, उसमें फिन एलन का ही वो ज़्यादा इम्पैक्ट था। 18 बॉल में 29, और फिर तो 64 बॉल में 116 रन्स भाई साहब। कहर कहर मचा के गए ये लोग कलकत्ता वाले। मैच जीते हैं वन साइडेड, काफ़ी हद तक वन साइडेड जीते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें ठीक है टीम में। ग्रीन और एलन से ओपनिंग कराओ, अजिंक्य को छुपाओ 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 बैटिंग में, उसको जितना नीचे भेज सको भेजो। और अगर कॉम्बिनेशन बनता है साइफेट, एलन एंड ग्रीन का, तो इनको डालो। तीन में से एक तो फटेगा। इनको डालो ओपनिंग, इनको डालो ओपनिंग। और अगर सैफेट को नहीं डाल सकते तो ग्रीन से ओपनिंग कराओ, अजिंक्य को चौथे पे भेज दो। अगर उसको छुपाना नहीं है बैटिंग ऑर्डर में, चौथे पे भेज दो। उसको बोल देना फिर एंकर मत करना, एंकर किया तो फिर ड्रॉप है। ये शर्त रख देना अजिंक्य के सामने। फिर प्लेइंग 11 में भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगा, बस बैटिंग ऑर्डर में हो जाएगा। आई थिंक इससे बात बन जाएगी। ग्रीन एंड एलन ओपनिंग, वन डाउन पे रघुवंशी, चौथे पे अजिंक्य, या रघुवंशी और अजिंक्य को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, वो भी ठीक है। 4 पे फिर 4 5 6 रिंकू रवमन और रमन, ये फिक्स्ड हो जाएगा। और और तो क्या था, और तो यही था। कल उसको नहीं खिलाया, रमन को नहीं खिलाया था, मनीष पांडे को खिलाया था। मनीष पांडे भी भाई, चलो मनीष पांडे का ये है कि उसको 2008 के सीज़न से आज तक वो खेल के आ रहा है। अगर MS विराट एंड धोनी की बात करें साथ में, मनीष की भी बात करनी चाहिए, बट मनीष का ये है कि उसका भी इम्पैक्ट नहीं आता। टैलेंट बहुत है, इनजस्टिस बहुत करके गया खुद के साथ। मनीष पांडे तो खिलाई क्यों रहे यार, कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता मनीष पांडे को लेने में। कलकत्ता वाले को पता है इसको बेस प्राइस पे उठा लेंगे मनीष पांडे को। भाई रहम कर लो, रहम कर लो, रहम कर लो। उससे अच्छा तो उमेश यादव वापस ले आते यार। मनीष पांडे को लेने से अच्छा तो उमेश यादव को ले आते। बॉलर भी अच्छा था, और अगर एंड में ज़रूरत पड़ी छक्के चौके वो भी मार के जाता था। ठीक कर लो यार, ऑर्डर ठीक कर लो। जीते हैं वन साइडेड नो डाउट, बट फिर भी कोई कोई चीज़ें ठीक कर लो, चीज़ें ठीक कर लो। प्लेऑफ में पहुंच के फिर फ़ायदा है नहीं, क्योंकि प्लेऑफ में पिल जाएंगे। तो उस हिसाब से अब इस पे चलते पॉइंट्स टेबल पे। RCB वही के वही रहेगी, 10 मैचेस, बट पॉइंट्स वही के वही रह गए, 12 पॉइंट्स। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हीटेड हो गया है ऊपर के लिए। SRH वाले सही चल रहे हैं, एक मैच ज़्यादा खेलिए बट 2 पॉइंट ज़्यादा है बाकियों से। पंजाब वाले अगेन वो ऑड पॉइंट चल रहे हैं उनका और कलकत्ता का, वो वॉश आउट के चलते। पंजाब वाले मेंटेन करके रखे सेकंड पे। मुझे डर ये था RCB जीत जाएगी और पंजाब थर्ड पे आ जाएगी। फिर आई थिंक GT और RR का मैच है नेक्स्ट, उसमें किसी ना किसी को तो जीतना था। तो फिर वो भी 14 पे चले जाएंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे इस पे चौथे पे, चौथे पांचवे पे। मैं देख रहा था सिनेरियो बन रहा था इनका,
बट अच्छा अच्छा हो रहा है कि बाकी फेवर्स पंजाब बाकी रिजल्ट्स पंजाब के फेवर में जा रहे हैं। ये अच्छा हो रहा है। तो आरसीबी वहीं पे मेंटेन कर रही है थर्ड पोजीशन पे एलएसजी से हारने के बाद। एलएसजी जीत के भी 10वें पे ही है। उनका नेट रन रेट एक तो बहुत ज़्यादा है और पॉइंट्स पे वो टाई है एमआई के साथ। डीसी ने 11 मैचेस खेल लिए। डीसी डीसी चेन्नई का आउटसाइड चांस कहीं ना कहीं बन रहा था। बट मैं देख नहीं रहा, रियलिस्टिकली देख नहीं रहा। मैथमेटिकली तो एलएसजी भी अभी क्वालिफाई कर सकती है, मैथमेटिकली तो कोई आउट नहीं हुआ अभी प्लेऑफ से। बट अगेन रियलिस्टिकली एलएसजी आउट है, डीसी आउट है, कलकत्ता आउटसाइड चांस है, सीएसके आउटसाइड चांस है, जीटी तो है ही है। वो टॉप टीम्स के साथ सेम पॉइंट्स वगैरह, बट रन रेट पे उनका खेल आ जाएगा। एमआई एमआई पीछे चल रही है। एमआई काफ़ी पीछे चल रही है, उनका भी रियलिस्टिकली मैं देख नहीं रहा हूँ क्वालिफिकेशन। कलकत्ता का मैं अब, क्योंकि उन्होंने डीसी को हराया है। डीसी खड़ी थी 10 मैचेस में 8 पॉइंट के साथ। अब कलकत्ता खड़ी है 10 मैचेस में 9 पॉइंट के साथ। कलकत्ता का मैं आउटसाइड एक चांस देख रहा हूँ, कलकत्ता एंड सीएसके का, कि अगर टॉप 5 में कोई अपसेट हो सकता है। टॉप 5 जो टीम्स है, एसआरएच, पंजाब, आरसीबी, राजस्थान और गुजरात, क्योंकि यही मेन टीम्स लग रही है टॉप 4 पोजीशंस के लिए खेलती हुई। अगर उसमें एक अपसेट कोई देख रहा हूँ तो सीएसके एंड केकेआर ही डाल सकती है वो। क्या कहते हैं, स्पैनर इन द वर्क्स। कलकत्ता और चेन्नई ही डाल सकते हैं। बट देखते हैं क्या होता है। आई थिंक चेन्नई के अब 2 मैचेस है। कहाँ पे सेव किया था उसको। चेन्नई के अब 2 मैचेस है एलएसजी के साथ, एक एसआरएच और एक जीटी। कलकत्ता कहाँ पे है, कलकत्ता डीसी के अगेंस्ट वो तो हम जीत चुके हैं, उसको नोट कर लो। वो तो जीत चुके हैं डीसी के अगेंस्ट। अब हमारा है आरसीबी और एमआई और वापस डीसी के साथ। अब मैं रियलिस्टिकली केकेआर को 13 पॉइंट पे देख रहा था, अब क्योंकि 2 डेफिनेटली आ चुके हैं। अब कहाँ पे है, 9th पे ना। वो 4 में से 2 तो जीत सकते हैं, 15 पे तो आएंगे। 15 पे आके शायद कोई कहर मच जाए, कह नहीं सकते। चेन्नई वाले अगेन एलएसजी अब बैटर्स भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, तो चेन्नई का मैं देख नहीं रहा बात बनती हुई, क्योंकि चेन्नई की 2 एलएसजी, एक एसआरएच और एक जीटी। एसआरएच के अगेंस्ट तो नहीं होता उनका, जीटी के अगेंस्ट भी पता नहीं। जीटी को हराया था वन साइडेड, गायकवाड ने खेली थी 49 बॉल में 50 वाली नॉक, वो जीते थे उस दिन। बट चलो, डिपेंड्स। बट हाँ रियलिस्टिकली यार, बाकी सारी आउट है। केकेआर एंड चेन्नई एक आउटसाइड, एकदम आउटसाइड चांस है अपसेट करने का। बाकी तो गुजरात और राजस्थान, बेंगलोर एंड पंजाब एंड एसआरएच, अगर इन लोग का एकदम ही बर्बाद दिन आ जाए तो इनका कुछ होगा। अब टुनाइट में है, टुनाइट टुनाइट कौन है। टुनाइट है, टुनाइट खुल जा। टुनाइट है राजस्थान एंड गुजरात। हाँ, ये होगा जयपुर में। राजस्थान एंड गुजरात यार, दोनों के लिए लगभग फॉर्मूला सेम है कि ऊपर से 2 विकेट जल्दी क्विक सक्सेशन में आउट कर लो। आइडियली तो राजस्थान की तरफ से तो दोनों ओपनर्स को क्विक आउट कर लो। सिराज रबाडा 3-3 डालेंगे, अरशद खान भी है, उनके पास अशोक शर्मा भी था, तो उसको इतना वो खिला नहीं रहे, क्या पता खिला ही दे। ईशांत शर्मा बेंच पे बैठा है। अगेन ईशांत शर्मा मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि अभी तक उसने एक मैच नहीं खेला ईशांत शर्मा ने।
वो भी ठीक है। फिर क्या है, रशीद खान है और वाशिंगटन सुंदर। बॉलिंग अच्छी है उसकी गुजरात की। राजस्थान में दिक्कत ये है कि नांड्रे बर्गर का बेस्ट नहीं आ पा रहा। बर्गर रन्स के लिए जा रहा है, विकेटें नहीं निकाल पा रहा। अगर विकेटें निकाल रहा है तो फिर उसके इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा रन्स दे के जा रहा है। आई थिंक तो गुजरात जीत जाएगी, ऐसा लग रहा है। गुजरात के चांसेस लग रहे हैं मुझे। अगेन मेन उसी पे डिपेंड करेगा, टॉप ऑर्डर किसका जल्दी आउट होता है, उसी पे डिपेंड करेगा। बट क्योंकि बॉलिंग में गुजरात की बॉलिंग ज़्यादा फील दे रही है, मैं उनके साथ जाऊंगा। पता है वहाँ पे राजस्थान में वो भी है, क्या नाम है इसका, रवि बिश्नोई एंड जडेजा भी है। बट यार गुजरात की टीम फील दे रही है कि गुजरात जीत जाएगी। तो ये था आज, सॉरी ये था परसों और कल के मैचेस। आज राजस्थान गुजरात में गुजरात को देख रहा हूँ जीतते हुए। आज सैटरडे एक ही मैच है अब से, तो उस हिसाब से कल मिलेंगे। यही है, और तो क्या ही है, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। यही है। कल मिलेंगे गुजरात एंड राजस्थान के रिजल्ट के साथ। होपफुली कल आ जाऊंगा। ऐसा कोई कुछ ना, ऐसे कोई डेडलाइंस वगैरह तो नहीं है बीच में। तो कल मिलेंगे राजस्थान एंड गुजरात के साथ। आई थिंक गुजरात जीत जाएगी। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है राजस्थान एंड गुजरात के बीच। कल मिलते हैं।